आप श्रापित नहीं हैं, आप श्रापित नहीं हैं। हम इससे बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि उनके ऊपर श्राप हैं, उनके ऊपर पैतृक श्राप हैं, जो लोगों ने उनके लिए बातें कही हैं वो श्राप उनके ऊपर कार्य कर रहे हैं, इसलिए वे अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए बीमारियां हैं, इसलिए दुख हैं, इसलिए परेशानियां हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप मसीह में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आप श्रापित नहीं हैं, आप श्राप मुक्त हो चुके हैं। आप पर अब कोई भी श्राप नहीं है। चाहे आपसे पहले आपकी पीढ़ी में कितना भी श्राप क्यों न रहा हो, लेकिन अब आप, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इसलिए आप श्रापित नहीं हैं। अब आप हर प्रकार के श्राप से मुक्त हो चुके हैं। इसलिए इस भ्रांति को अपने दिमाग से, अपने विचारों से, अपने मन से हटा दीजिए कि आप श्रापित हैं। नहीं, आप श्रापित नहीं हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं, आप श्राप मुक्त हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए बलिदान किया, उस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा आप श्राप मुक्त हो चुके हैं। अब आप पर कोई भी श्राप नहीं है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह हमारे लिए श्रापित बना, आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह श्रापित बना। उसने आपके और मेरे श्रापों को मिटाने के लिए वो खुद श्रापित बन गया। एक तरीके से उसने हमारे श्रापों को, हमारे पापों को तो उठाया, बल्कि हमारे श्रापों को भी अपने ऊपर उठा लिया। जो व्यवस्था के कारण, मीन्स परमेश्वर के विरोध में जो काम मनुष्य करते हैं, उसके द्वारा जो उनके जीवन में श्राप आता है, उसके द्वारा जो उनके जीवन में कर्स आता है, जो दंड उन पर आता है, उससे प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे, अपने पर विश्वास करने वालों को पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया है। अब उसके विश्वासी लोग, उसके चेले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग जो उसके पीछे चलते हैं, वो श्राप मुक्त हैं। अब उन पर कोई भी श्राप नहीं है। हम स्टार्टिंग में देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन दोनों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, तब उनके साथ में परमेश्वर ने न्याय किया और परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, या फिर परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया और कहा, ये भूमि तेरे कारण श्रापित होगी, इसलिए तू अब अपने खून पसीने की रोटी को खाया करेगा और तू मेहनत की कमाई को खाया करते। ये भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे को उगाएगी। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम इस श्राप से भी हमने छुटकारा पा लिया। ये जो श्राप था, इससे भी हमने छुटकारा पा लिया। परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में जो गलत काम किए थे, उनसे भी, उनकी मजदूरी जो मृत्यु थी या फिर उनका जो श्राप था, उससे भी आपने और मैंने छुटकारा पा लिया। जितने भी गलत काम आपने किए थे, उनके बदले जो दंड आपको मिलना था, उनके बदले जो श्राप आप पर था, वो भी अब आप श्राप मुक्त हो गए हैं। अब कोई पैतृक श्राप आप पर नहीं है। अब वो आदम हवा वाला श्राप आप पर नहीं है। अब वो व्यवस्था का श्राप भी आप पर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इन श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया और आपको और मुझे श्राप मुक्त कर लिया है। अब आप श्रापित नहीं। अब चाहे लोग आज भी आपको श्राप दे ले, लेकिन वो श्राप आप पर काम नहीं करेगा, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। अब चाहे लोग आपको श्राप दे ले, अब चाहे पहले किसी ने कितना भी श्राप आपको दिया हो, वो आप पर काम नहीं करेगा। इस बात को आपको समझ लेना है। इस बात को आपको अपने हृदय में, अपने मन में, अपने विचारों में, अपने दिमाग में बिठा देना है कि आप श्राप मुक्त हैं और कोई भी श्राप आप पर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके बदले क्रूस पर
अपने आप को बलिदान कर लिया और उसके बलिदान होने के द्वारा, आपके विश्वास करने के द्वारा आप हर प्रकार के श्राप से मुक्त हो चुके हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। लगातार वचनों को सुनने और वचन के भेदों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।